और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य पर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा कि बेटी को चुनाव में उतारा, लेकिन बहू ऐश्वर्या का क्या। तेज प्रताप यादव ने पत्नी थी ऐश्वर्या, और विजय सिन्हा ने आगे कहा कि वो दिन क्यों भूल गए लालू यादव जब बहू ऐश्वर्या को धक्का दे करके घर से निकाला था। मैं बेटी रोहिणी आचार्य का सम्मान करता हूं, लेकिन बहू को मौका क्यों नहीं दिया। इस दौरान विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके पास कुछ तो बचा नहीं है, बस आवाज थी, वो ही चली गई। देखिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से हमारे संवाददाता उत्कर्ष कुमार की यह खास बातचीत। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने अपनी दोनों बेटियां को चुनाव में उतार दिया है। रोहिणी आचार्य की बात हो रही है। सर, रोहिणी आचार्य को जो है चुनाव में उतार दिया गया है, क्या कहेंगे? रोहिणी आचार्य को चुनाव में उतार दिया गया है, क्या कहेंगे? रोहिणी आचार्य के चुनाव में उतारा लोकतंत्र में अधिकार है। बेटी कह करके ले गए हैं श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, लेकिन उनका पुतौ वहीं पर खड़ी है। वो पूछ रही है कि मेरा क्या दोस्त था, हम भी किसी की बेटी थी, पूर्व मुख्यमंत्री की पोती थी, घर से धक्का देके क्यों निकाले। हमारा अधिकार चुनाव लड़ने का था, लेकिन अपनी बेटी के लिए मुझको घर से बाहर कर दिया। ये तो बताना पड़ेगा श्रीमान लालू प्रसाद यादव को। नहीं, परिवारवाद की बात सामने आ रही है। अब कई पहले बेटे को चुनाव में उतारा, उप मुख्यमंत्री बनाया, फिर एक बेटे को मंत्री, अब दो बेटियों को उम्मीदवार बना रहे हैं। ये तो जनता जवाब देगी। गोपालगंज से चल कर करके छपरा जो वीरों की भूमि है, वो धरती की हर बेटी और माँ, हर लोग पूछेंगे कि अपनी बेटी को स्थापित करने के लिए इस धरती की बेटी का अपमान नहीं चलेगा। इसका जवाब देना होगा और वो जवाब अपने वोट से देगी। रामलीला मैदान में कल तस्वीरें नजर आई। तेजस्वी यादव ने गाना गा के कहा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते। अब इसके अलावे उनके पास क्या है? हर क्षेत्र में फेल हैं। खिलाड़ी बनने चले थे, खेल नहीं सके, पानी पिलाने में लग गए। अपने को पूर्व मुख्यमंत्री का सौभाग्यशाली, दो पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा कहने लगे और कहे कि खेला करेंगे। सदन में झमेला में पड़ गए, खेला कर नहीं सके। अब भ्रष्टाचारियों की जमात के साथ सम्मिलित हो गए हैं, डरे हुए हैं कि हेमंत सोरेन जी गए, केजरीवाल जी गए, अबरी बारी मेरी है। तो चलो गम को भुलाने के लिए कुछ गीत गा लें, लेकिन गला साथ नहीं दे रहा, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। जनता इधर देख रही है, उधर अब देखने वाला भी कोई नहीं है। एक आखिरी सवाल है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब जेल में रहकर ही मुख्यमंत्री पद संभालेंगे और सत्ता चलाएंगे। देखिए, केजरीवाल जी जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा गंभीर चुनौती है। और ऐसे पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी लोग जो पदाधिकारी के रूप में आते हैं शासन में और शासन को बदनाम करके लूट लेते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है और ऐसे लोग को सत्ता से वंचित करने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया। इतना वैसा तो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा साफ कहा है कि तेजस्वी यादव का गला साथ नहीं दे रहा, इस वजह से इस तरीके का बात कर रहे हैं। अगर बेटी को चुनाव में उतारा है तो बहू का क्या होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।